हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे क्रिया। देखो बच्चों, क्रिया व्याकरण पाठ छठा है। तो क्रिया में हम देखेंगे, क्रिया के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। यह क्रिया भाग 1 है, इसके बाद थोड़े दिन में भाग 2 भी आएगा। हम देखेंगे पहले थोड़ा रिवीजन। शब्द भेद हमने देखे हैं। शब्द भेद 2 प्रकार के हैं, एक सव्यय शब्द और एक अव्यय शब्द। सव्यय शब्द के भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से बच्चों हमने संज्ञा के भेद देखे हैं, संज्ञा की पूरी पढ़ाई की है, सर्वनाम की पूरी पढ़ाई की है, विशेषण की पूरी पढ़ाई की है। आज हम क्रिया की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, क्रिया पहले वाक्य दिए हैं वह पढ़ेंगे। छात्र पढ़ाई करते हैं। रमा ने पिताजी को पत्र लिखा। चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। माँ खाना बनाती है। देखो, इसमें जो रेखांकित शब्द है, करते हैं, लिखा, होती, खेलते हैं, बनाती है, ये सारे शब्द है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे उपर्युक्त वाक्यों में करते, लिखा, होती, खेलते, बनाती, इन शब्दों से किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। और देखो बच्चों, मैंने कोष्टक में लिखा है करते करना, लिखा लिखना, होती होना, खेलना खेलते खेलना, बनाती बनाना। तो ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, जहाँ भी करती करना, लिखा लिखना, होती होना, खेलते खेलना, बनाती बनाना, इसमें कोष्टक में जो करना, लिखना, होना, खेलना, बनाना, ये क्रिया के मूल रूप है। और इन क्रिया के मूल रूपों को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह धातु लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। तो उसके बारे में पहले देखेंगे कि लिंग के अनुसार कैसे बदल जाते हैं, वचन के अनुसार कैसे बदल जाते हैं और काल के अनुसार कैसे बदल जाते हैं, वह देखेंगे। जैसे लिंग के अनुसार देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुल्लिंग शब्द है। दूसरा, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा स्त्रीलिंग हो गई, तो क्रिया में बदल हो गया, पढ़ता की जगह पढ़ती आ गई। दूसरा वाक्य देखेंगे, माँ बाजार जाती है। दूसरे वाक्य में है पिताजी बाजार जाते हैं। माँ स्त्रीलिंगी शब्द है, पिताजी पुल्लिंगी शब्द है, तो जाति का जाते हो गया। दादाजी घूमने गए। अब देखेंगे इसमें चेंज होने के बाद, लिंग बदलने के बाद दादी जी घूमने गई, गए की जगह गई हो गया। तो इस प्रकार लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है। लड़का आम खाता है, लड़की आम खाती है। लड़का पुल्लिंगी है तो खाता आ गया, लड़की स्त्रीलिंगी है तो खाती आ गई। अब देखेंगे हम उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता पढ़ती, जाता जाती, घूमता घूमती, खाता खाती, इन प्रत्येक क्रिया में लिंग के अनुसार बदलाव होता गया है। अब देखेंगे हम वचन के अनुसार कैसे बदलाव होता है। तो एक, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे यानी बहुत सारे, बहुवचन है।
तो पढ़ते आ गया और है पर डॉट आया। बच्चा एक वचन है तो बच्चा पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता और है पर डॉट नहीं है। वैसे ही लड़का मैदान में खेलता है, एक वचन है तो है पर डॉट भी नहीं है। लड़के मैदान में खेलते हैं, खेलता का खेलते हो गया और है पर डॉट आ गया बहुवचन के लिए। तीसरा, नन्ही बच्ची रोती है, नन्हे बच्चे रोते हैं। अब बच्ची अकेली है तो रोती है आया, बच्चे बहुवचन हो गया तो रोते हैं है पर डॉट आ गया। बगीचा में फूल खिला है, एक फूल है, एक वचन है। बगीचा में फूल खिले हैं, खिला का खिले हो गया और है पर डॉट आ गया। तो बच्चों देखो, उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ता पढ़ते, खेलता खेलते, रोता रोते, खिला खिले, इन प्रत्येक क्रिया में वचन के अनुसार बदलाव होता गया है। और हमेशा बच्चों याद रखना यह बात कि एक वचन में कभी भी है, था, थी पर डॉट नहीं आता और बहुवचन में है, था, थी में डॉट आता है। अब काल के अनुसार वाक्य में कैसे बदलाव होता है वो देखेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है का मतलब वर्तमान काल। राम ने पुस्तक पढ़ा, इसमें सामान्य भूतकाल है ये वाक्य। राम पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्य काल का वाक्य है। तो पढ़ता, पढ़ा, पढ़ेगा अलग अलग हो गए। अब दूसरा एक वाक्य उदाहरण के लिए देखेंगे। रमा खेल रही है का मतलब वर्तमान काल। रमा खेलती है का मतलब वर्तमान काल, लेकिन पहला वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है और दूसरा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। तो उपर्युक्त वाक्य में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ते हैं, खेल रही है, खेलती है, खेल रही थी, इन प्रत्येक क्रिया में काल के अनुसार बदलाव होता गया है। तो बच्चों अब हमने क्रिया के बारे में जानकारी देखी, क्रिया किसे कहते हैं और लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया में कैसे बदलाव होता है। क्योंकि क्रिया विकारी शब्द है, विकारी यानी बदलाव होने वाली, तो कैसे बदलाव होता है वो हमने देखा। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया के भेद है। अब हम एक एक क्रिया का भेद लेकर उसके बारे में विश्लेषण से देखेंगे। अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यह देखेंगे। यदि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो और जिस वाक्य में कर्म ना हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। यानी अकर्मक क्रिया कैसे पहचानी जाए? जिस वाक्य में कर्म नहीं है और कार्य का फल कर्ता पर पड़ रहा है वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखेंगे हम। लड़का खेलता है, फूल खिले हैं, बच्चा रोता है, माँ सो रही है और दादाजी पढ़ रहे हैं। देखो ये 5 वाक्य है। 5 वाक्य में एक भी वाक्य में कर्म नहीं है। बच्चा खेलता है तो खेलने की क्रिया का बल लड़का पर आता है, खिलने का बल फूल पर आता है, तो ये सब करता है। इसके लिए इस वाक्य में कर्म नहीं है, फल कर्ता पर पड़ता है, तो वह हो गई अकर्मक क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रिया खेलता है, खिला है, रोता है, सो रही है, पढ़ रहे हैं, इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है। क्रिया का कर्म पर नहीं बल नहीं पड़ता, इसलिए ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखेंगे हम
कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जो सदैव अकर्मक रहती है, वह कभी सकर्मक नहीं होती। जैसे देखो, पहले वाक्य था कि लड़का खेलता है। अगर मैंने वही वाक्य किया कि लड़का गेंद से खेलता है तो वह सकर्मक हो गया। तो खेलता सकर्मक में भी आता है और अकर्मक में भी आता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी है कि जो अकर्मक की अकर्मक रहती, वह सकर्मक कभी नहीं होती। तो वह क्रियाएं कौन सी है? उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, आना, जाना, घूमना, पहुंचना, बढ़ना, फैलना आदि क्रियाएं हैं जो सदैव अकर्मक रहती है। अब हम देखेंगे दूसरा भेद क्रिया का, सकर्मक क्रिया। यदि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो और जिस वाक्य में कर्म हो, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ ही आती है। तो उसके लिए उदाहरण, लड़का गेंद से खेलता है। तो देखो, अब खेलने की क्रिया का बल गेंद पर आ रहा है, इसके लिए यह वाक्य सकर्मक है, क्योंकि कर्म सहित वाक्य आया है। दूसरा वाक्य, दादाजी रामायण पढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। भगवान ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी दी। राम शाम को मिलने मिलने जाता है। तो इसमें देखो, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं देखिए। गेंद से खेलता है, रामायण पढ़ते हैं, खाना खिलाया, चांदी की कुल्हाड़ी दी, शाम को मिलने जाना है। ये सारी क्रियाएं कर्म के साथ आई है। मैंने कर्म के साथ ही दिया है। देखो, गेंद पहले में, दूसरे में रामायण, तीसरे में खाना, चौथे में चांदी की, पांचवे में शाम को। तो वो सारे कर्म आए हैं क्रिया के साथ, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा, क्रिया के दो भेद देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे के जो भेद बचे हैं वह मैं अगले वीडियो में देने वाली हूँ। इसके लिए क्रिया का भाग 2 भी जरूर देखिए, जिसमें आपकी भाग 1 और भाग 2 आपने कर लिया, देख लिया, सुन लिया, तो आपकी क्रिया की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, जल्द ही मैं वापस आऊँगी क्रिया भाग 2 लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।